नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अनाम चुनावी बॉन्ड संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार में राजनीतिक गोपनीयता, संबद्धता का अधिकार भी शामिल है। चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता ने खुशी जताई है। उन्होंने अदालत के फैसले को जीत बताया है। 2018 में सरकार राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चुनावी बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनाम चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह इस असंवैधानिक करार दिया गया। चुनावी बॉन्ड स्कीम में याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश होने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अहम फैसला आया है। चुनावी बॉन्ड लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ था। बॉन्ड के बारे में जनता का मौलिक अधिकार है। हर डिटेल्स वेबसाइट पर डालनी होगी। अब चीज़ें सार्वजनिक करनी होंगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता जे.आर. ठाकुर ने कहा कि इसलिए मैंने अदालत में याचिका दायर की और कहा कि चुनावी बॉन्ड पारदर्शी होना चाहिए। उन लोगों के नाम और उनके जरिए दिए गए पैसे की जानकारी सामने आनी चाहिए जो किसी पार्टी को दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला एक मत का है। हालांकि 2 फैसले हैं लेकिन निष्कर्ष एक ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई कि क्या चंदे के बारे में जानना लोगों के सूचना के अधिकार के तहत आता है। क्या अनियंत्रित चंदा होना चाहिए। अदालत में कहा गया है कि मतदाताओं को वह बातें जानने का अधिकार है जो उनके मतदान पर असर डालती हैं। सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ना। सरकार ने दानदाता की गोपनीयता रखने की जरूरत बताया, लेकिन अदालत इससे आश्वस्त नहीं हुई। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19A के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हालांकि हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाम के चलते भी लोग चंदा देते हैं। इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। इसलिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव जनता के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट में 2017 में किया गया बदलाव यानी बड़े चंदे को भी गोपनीय रखना असंवैधानिक है। जनप्रतिनिधित्व कानून में 2017 में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में हुआ बदलाव भी असंवैधानिक है। अदालत ने कहा है कि लेन देन के उद्देश्य से दिए गए चंदे की जानकारी भी इन संशोधनों के चलते छुपती है। कंपनी एक्ट की धारा 182 में हुआ बदलाव कॉरपोरेट कंपनियों को राजनीति में दखल की अनुमति देता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।